Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में आए हुए विज्ञापन के बारे में, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन के पद पे वैकेंसी निकली है। सामान्य चयन है और जो इसकी प्रकाशक तिथि है वो 8 जून थी और जो इसकी ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ तिथि थी वो 15 जून है और लास्ट जो डेट है इसकी वो 15 जुलाई है। तो आपको ये डेट्स ध्यान रखनी है कि जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई है। 5 जुलाई के बाद कोई भी जो है कैंडिडेट इसको फिल नहीं कर सकेगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। कुल इसमें 382 यानी कि 382 पदों का चयन होना है, जिसमें इंडियन सिटीजन यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। और इसमें जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2022 का, वो होना अनिवार्य है, इस पे लिखा हुआ है। जो उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड दिया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि 2022 में अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक में मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी के 0 या माइनस में मार्क्स आए थे पैट एग्ज़ाम में, उसके लिए वो जो है कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया है upsc.gov.in पे जाके होम पेज पे जाके लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जाके आपको संगीत जो विज्ञापन है उसको डाउनलोड कर लेना है और देख लेना है अच्छे से। यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं जो ऑथेंटिक साइट है, या आप टेलीग्राम ग्रुप से भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर। तो लास्ट जो डेट है वो हमारी है 5 जुलाई और इसमें पैट का जो है होना अनिवार्य है। बाकी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नंबर हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो रजिस्ट्रेशन है पैट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू होगा। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट यानी कि 2022 में हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत थ्रो पर्सनल डिटेल के हिसाब से, जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स भी संक्षिप्त में भरेंगे। देन सेकंड है आपका ओटीपी के माध्यम से, जो आपके पेट की रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से। तो आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है, आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन में लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सब आपने देख लेनी है। इसके ओटीपी के माध्यम से अगर आप करेंगे तो वो सभी शो हो जाएंगी। अगर आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है या उससे संबंधित कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे और उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फ़ोटो और जो सिग्नेचर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। अगर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है उसमें तो अन्य डिटेल को भी आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करके आगे कीजिए और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको जो है और जो आपका जो एप्लीकेशन है, पूरी जो एप्लीकेशन है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि आपको जो है आगे इसके रेफरेंस के लिए आपको शो करना हो तो आप शो कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है यानी कि PAR जो जनरेट होगी उसको भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो आपके पास रहना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन ID और डबल वेरिफिकेशन के माध्यम से आप सभी जो चीज़ें हैं वो वेरिफिकेशन कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन ID वगैरह जो है डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और देन उसके बाद अगले जो है पड़ाव पर जा सकते हैं। अब इसमें अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें जो शुल्क है वो दिया गया है 25 रुपये सबका एक माह है। और आवेदन शुल्क जो है वो 25 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपये। पर इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 0 है, तो टोटल आपको 25 रुपीज़ ही पे करने हैं।
अब इसमें स्वतंत्रता सेनानी संग्राम जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी जो है कुछ वैकेंसीज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन सेगमेंट में जाके एप्लीकेशन डैशबोर्ड में आप जाके इस फॉर्म की जो है डिटेल्स देख के आप फिल कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कोई भी अभ्यर्थी है, उसके नाम में अगर कोई गलती है तो उस टाइम वो आपको उस समय आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो ये इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज़ की। तो विभाग का नाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन लखनऊ के लिए है बेसिकली। और एक्सरे टेक्नीशियन सामान्य चयन है ये, सामान्य चयन वाली जो है श्रेणी वो है ये, जिसमें 9300 से 34,800 जो है ग्रेड पे, यानी कि 4200 ग्रेड पे इसमें होगा, और मैट्रिक्स लेवल 6। अब इसमें टोटल जो है वैकेंसी है 382, जिसके अंदर अनारक्षित है 153, अनुसूचित जाति है 80, अनुसूचित जनजाति 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 103, और जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 38 वैकेंसी है, यानी कि जो हमारा 10% ऑफ द टोटल वैकेंसी के अराउंड होता है EWS में। तो ये हमारी है टोटल वैकेंसी। अब सेकंड जो इसका भाग है, जो आरक्षण का विवरण है बेसिकली, वो नॉर्मली जो होता है वही है। जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी स्वतंत्रता सेना संग्राम है उनके लिए 7 वैकेंसी हैं। अलग अलग जो है इसमें गिवन है, तो आप देख सकते हैं। इसमें महिलाओं के लिए 76 है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 7 वैकेंसी, और सैन्य वियोजित या भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके बेसिकली अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए 19 हैं। तो ये आपका था वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। देन हम बात करते हैं जो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो एक्सरे का जो कोर्स है वो इसमें प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली 1986 के नियम 8 के अनुसार सेवा के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का एक्सरे में डिप्लोमा या उक्त संकाय द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। यानी कि जो भी डिप्लोमा है, या तो वो उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय से होना चाहिए मान्यता, या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अनदर जो है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन जो फ्रीडम फाइटर के हैं, जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि जिसने की हो वो हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का भी प्रमाण प्राप्त किया हो, वह इसके लिए एलिजिबल है। आयु की बात करें तो 1 जुलाई को, यानी कि उस वर्ष की, आज की जो वर्ष है बेसिकली 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आरक्षण है उसमें है थोड़ी बहुत जो छूट होती है वो होती है इसमें भी। अब परीक्षा बेसिकली लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम द्वारा तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। जो भी रिटर्न टेस्ट है उसके लिए आपको बता दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से या फ़ोन नंबर के मैसेज के माध्यम से। अब जो भी वैकेंसी है उसमें बेसिकली 15 जो गुना अभ्यर्थी है उनको लिया जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा, मान लें टोटल जो वैकेंसीज़ है आपकी 382 है, तो जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो है आपका अराउंड 5000 के अराउंड जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है वो है 382। तो उसको अंतिम कट ऑफ तक जाने तक अंतिम कट ऑफ तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें आपको पता चलेगा, जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसके आधार पर सही जो है सिलेक्शन का पता लगेगा। तो जो स्टार्टिंग में जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 15 गुना कैंडिडेट होगा, जो भी इन्होंने पदों के लिए दिया है, गिवन दिया है। तो ये थे बेसिकली एक्सरे के रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपको जो PDF है, इसका जो PDF ही है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में।
So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.